स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद विशेष और महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, आज जो मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो सीधे आपकी जेब से, आपकी प्राइवेसी से और रोज सुबह उठकर फोन देखने की आपकी आदत से जुड़ा हुआ है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, द एंड ऑफ फ्री सोशल मीडिया। क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो आप रोज यूज करते हैं सचमुच बंद होने वाले हैं, या फिर मार्क जुकरबर्ग साहब अब आपकी जेब से हर महीने एक निश्चित रेंट वसूलने की तैयारी में है? चर्चा बहुत गंभीर है और मैं पूरी डेटा के साथ आपसे इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले, शुरू करने से पहले भी मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या आपको सचमुच लगता है कि जो इंस्टाग्राम रील्स आप स्क्रॉल कर रहे हैं या जो व्हाट्सएप पर आप रोज गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं वो मुफ्त है? अगर आपका जवाब हां है साथियों, तो यकीन मानिए कि आप आज भी 20 साल पुराने इंटरनेट के मुगालते में जी रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल लॉ है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। मतलब अगर आप उत्पाद के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप खुद एक उत्पाद हैं। अब तक आप पैसे तो यानी कि कैश नहीं दे रहे थे, लेकिन आप अपना डेटा दे रहे थे, अपना कीमती समय दे रहे थे और अपना अटेंशन जुकरबर्ग साहब की झोली में डाल रहे थे। लेकिन अब खेल बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि अब दुनिया में एंट्री हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की। साथियों, जरा इसका डिटेल समझिएगा। मार्क जुकरबर्ग के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? वो संकट है AI की रेस में अपने आप को सस्टेन करना, टिके रहना। एक तरफ ओपन AI खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जेमिनाई है और तीसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। इनसे मुकाबला करने के लिए मेटा को क्या चाहिए? मेटा को चाहिए ढेर सारा कंप्यूटिंग पावर। और ये कंप्यूटिंग पावर आता कहां से है? ये बड़ा मुद्दा है। ये आता है एनवीडिया की H100 और B200 जैसी महंगी AI चिप्स से। साथियों, एक एक चिप करोड़ों रुपए की आती है, अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अब जुकरबर्ग साहब के सामने जो खर्च है वह आसमान छू रहा है, लेकिन कमाई का जरिया वही पुराना है, विज्ञापनों से आने वाला पैसा। और यहीं पर पेंच फंस जाता है, क्योंकि इस बौद्धिक विमर्श अगर आप देखोगे ना, तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत पॉपुलर रहा है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसमें प्रबुद्ध विचारक जो हैं और समकालीन आलोचक हैं अक्सर कैपिटलिज्म और डेटा कॉलोनिज्म जैसे लंबी चौड़ी और भारी भरकम बातें किया करते थे। वे कहते थे कि टेक कंपनियां इंसानी दिमाग को गुलाम बना रही हैं, और यह तर्क सुनने में बेहद शानदार और आदर्शवादी लगता है। लेकिन चलिए आज इस किताबी ज्ञान से भी पर्दा हटा ही देते हैं। जब यूरोप ने GDPR जैसे प्राइवेसी कानून सख्ती से लागू किए, तब विज्ञापन दाताओं के लिए डेटा चुराना मुश्किल हो गया। और जब डेटा चुराना मुश्किल हो गया, जिसकी मांग बुद्धिजीवी और जो फ्री अपनी प्राइवेसी वाले लोग हैं वो लोग सालों से कर रहे थे, तो कंपनियां करेंगी क्या? क्या वे अपनी दुकानें बंद कर देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे अपना बिजनेस मॉडल बदल देंगी, वो मॉडल जो अटेंशन इकोनॉमी से सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी की तरफ मूव करेगा। विडंबना देखिए, जिस मुफ्त इंटरनेट को आप जनसाधारण का अधिकार बनाया करते थे प्राइवेसी के नाम पर, अब उसी इंटरनेट को सिर्फ अमीरों का क्लब बनाया जा रहा है। जो पैसे देगा उसकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी, जो पैसे नहीं देगा उसका डेटा सरेआम नीलाम किया जाएगा। क्या लोगों के पास इस डिजिटल विभाजन का कोई व्यवहारिक जवाब है? शायद नहीं, क्योंकि जब आपने प्राइवेसी के नाम पर सारे रास्ते बंद कर दिए तो सारा का सारा इंटरनेट अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पर जाएगा। और यहां से ही वह कंसर्न दोबारा आ जाएगा जहां पर हम नया तरीके का डिजिटल डिवाइड देखेंगे कि जो अपने लिए सब्सक्रिप्शन ले सकेगा उसकी प्राइवेसी तो प्राइवेसी है, जो नहीं ले सकेगा उसकी प्राइवेसी का क्या? तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी इस बात से समझ पाया होगा, ये एक कड़वी लेकिन बिल्कुल सच बात है। जुकरबर्ग के सामने भी 3 बड़ी दीवारें खड़ी हैं। पहला है AI की बेहिसाब लागत का। विज्ञापन के भरोसे AI का खर्च नहीं निकाला जा सकता है और यह फैक्ट है। दूसरा, जो यूरोप ने प्राइवेसी के रेगुलेशंस लाए, जब सरकारें डेटा ट्रैक नहीं करने दे रही हैं, जब डेटा नहीं मिलेगा तो टारगेटेड विज्ञापन भी तो फेल हो जाएंगे, तो विज्ञापन का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। और तीसरा, वॉल स्ट्रीट का दबाव जो कि फेसबुक मेटा इस समय फील कर रहा है। निवेशक भी कह रहे हैं कि भैया हमें हर महीने नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे बंधी बंधाई फिक्स्ड इनकम क्यों नहीं मिलनी चाहिए, आप इस मॉडल पर काम कीजिए। तो अब
प्रश्न फिर से घूमकर बेसिक पर चलते हैं कि क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम पूरी तरीके से पेड हो जाएंगे। देखिए साथियों, घबराइए नहीं, मार्क जुकरबर्ग इतने नासमझ भी नहीं है कि कल से वो फेसबुक खोलने के पैसे लेने लगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत जैसे विशाल देश में लोग रातों रात ये प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। यहां खेल होगा हाइब्रिड मॉडल का, यानी कि नॉर्मल सोशल मीडिया मुफ्त रहेगा लेकिन आपको ढेर सारे कचरा विज्ञापन देखने पड़ेंगे, और प्रीमियम सोशल मीडिया जो होगा वहां पर आप पैसे दीजिए और विज्ञापन हटाइए। जैसा आप यूट्यूब पर यूट्यूब प्रीमियम और नॉर्मल यूट्यूब देखते हैं, ब्लूटिक लीजिए और साथ ही साथ एडवांस मेटा एआई की सेवाएं भी इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ इस तरीके के मॉडल आने की संभावना है। अब बात करते हैं भारत की थोड़ी सी डिटेल में। देखिए दोस्तों, भारत मेटा के लिए कोई साधारण बाजार नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कंज्यूमर बेस है, विशेषकर व्हाट्सएप के रेफरेंस में अगर मैं कहूं तो। आज भारत में व्हाट्सएप सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं है, यह हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन चुका है। हमारा सुबह उठकर दूध के पेमेंट करने से लेकर बैंक स्टेटमेंट निकालने, जोमेटो का ऑर्डर ट्रैक करने और सरकारी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक सब काम हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। मेटा की असली नजर भी इसी व्हाट्सएप पर है। वे बेसिकली कुछ आम जनता के लिए तो बहुत थोड़े चेंजेस करेंगे, लेकिन उन लाखों छोटे बड़े बिजनेस मालिकों से सब्सक्रिप्शन चार्ज जरूर वसूलेंगे जो व्हाट्सएप के जरिए अपना बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि भारत के लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं, कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। नेटफ्लिक्स को भी अपनी हैसियत समझ में आ गई थी और उसने इसी कारण भारत में दाम घटाए। जुकरबर्ग साहब को भी भारत में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि भारत के मामले में थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। तो साथियों, इस पूरी जानकारी का, इस पूरे डिस्कशन का लबोलुआब यह है, निष्कर्ष यह है कि आने वाले समय में इंटरनेट का पूरा आर्थिक भूगोल बदलने वाला है। पिछले 20 सालों में फ्री इंटरनेट का जो दौर था, अब वह इतिहास के किताबों का, पन्नों का हिस्सा बनने वाला है। जो कल तक असंभव लगता था वो आज हकीकत है। जैसे आज हम YouTube प्रीमियम और क्लाउड स्टोरेज के लिए पैसे दे रहे हैं, कल फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भी देंगे। अब सवाल मेरा आपसे है कि, और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में हर हाल में देने का प्रयास कीजिएगा कि क्या भविष्य में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की प्रीमियम सुविधाओं के लिए आप हर महीने पैसे देने को तैयार हैं? क्या प्राइवेसी के लिए जेब ढीली करना आपको सही लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 6 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। इन बैचेस में आपको डिटेल्ड तरीके से पूरा कोर्स को कवर कराया जाएगा। 18 बुक का सेट मिलेगा और पूरा कोर्स स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड होगा। हमारा स्मार्ट मॉडल जो इस समय हमने अपने सारे बैचेस के साथ इंटीग्रेट किया है, इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगी, असेसमेंट प्रॉपर होगा, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी होंगे। ये हमारा इवनिंग बैच होगा और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी यह बैच बहुत अच्छा रहेगा। कोर्स आपको खरीदने से पहले बस पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड के इस्तेमाल करते ही आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से हमारे कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।